नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है? मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर क्या तस्वीर बन सकती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर 230 सीटों का जो चुनावी गणित है उस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब यहां पर चुनावी तैयारी और चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी ने अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में उतर गए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर मध्य प्रदेश में जनसभा हो चुके हैं। उसके साथ ही माना जा रहा है कि 3 बड़े दिग्गज नेताओं के दम पर मध्य प्रदेश को लेकर जो प्लान तैयार किया गया है, जो अंदरूनी सर्वे निकल कर आया है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, मध्य प्रदेश को लेकर अब बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें भी आती हैं। और ऐसे में इन राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 39 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। और यहां पर बात की जाए तो कई बड़े नेताओं को यहां पर जो है जगह दी गई है, तो कुछ पुराने नेताओं के टिकट भी कटे हैं। और ऐसे में तो मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बन सकती है? कांग्रेस ने भी मंथन कर लिया है और कभी भी पहली लिस्ट यहां जारी हो सकती है, जबकि बीजेपी दूसरी यहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, जो यहां पर अंदरूनी खबर है। पूर्व सीएम कमलनाथ क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत यहाँ पर पात्र महिलाओं को 1000 रुपए के हिसाब से साल के 12,000 और समय समय पर इस राशि में वृद्धि भी की जा रही है। इस कारण से यहाँ पर जो महिलाएं हैं 1,25,00,000 इसका सीधा बेनिफिट मिला है। और क्या यहाँ पर बड़ा फायदा बीजेपी को यहाँ पर इसके द्वारा मिलेगा? जबकि नारी सम्मान योजना की बात कमलनाथ भी कर रहे हैं, साथ ही किसान कर्ज माफी और 500 रुपए सिलेंडर देने की बात भी की है। तो ये कहीं ना कहीं योजनाएं हैं जो वर्तमान सरकार यहाँ लागू कर चुकी है, लेकिन कमलनाथ ने वादा किया है कि वो यहाँ पर सरकार बनने के बाद ऐसा करेंगे। तो कमलनाथ के अलावा मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी और बड़ी बड़ी योजनाएं करें, जिसमें यहाँ पर सीखो कमाओ योजना है, इसके अलावा कई और योजना है। लेकिन अब टिकट बंटवारे का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस से आए बीजेपी में बड़े दिग्गज नेताओं को क्या बीजेपी दोबारा टिकट देगी? क्या यहाँ पर सीधे समर्थकों को यहाँ पर टिकट मिल पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा सर्वे ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर मध्य प्रदेश को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में मोदी के दौरे से मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश यहाँ पर अन्य चुनाव होते हैं तो एन वक्त पर उतारते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के यहाँ पर शुरुआत में ही, यानी अभी भी यहाँ पर चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुके हैं। तो इसका हाँ के तौर पर 51% लोग ये मान रहे इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। नहीं के तौर पर 36%, पता नहीं, ऐसे 13% लोग आते हैं जो सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है। सीएम की पसंद कौन बने हुए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान 37% लोगों की पसंद बने हुए हैं, जबकि कमलनाथ को भी 36% लोग यहाँ पर सीएम की पसंद देख रहे हैं। सिंधिया को 12%, दिग्विजय सिंह को 1% और अन्य उम्मीदवार को 14% लोग यहाँ पर जो है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। लेकिन काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, कई आंकड़े अब पलटते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार की हलचल देखने को मिली है। अचानक से मध्य प्रदेश सर्वे में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं? बहुत संतुष्ट 40%, बहुत कम संतुष्ट यहाँ पर 27%, असंतुष्ट का आंकड़ा 31% है, जबकि पता नहीं ऐसे 2% लोग आते हैं जो सी वोटर का सर्वे मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर जारी हुआ है। जबकि नेता यहाँ पर विपक्ष कमलनाथ के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत संतुष्ट 31%, कम संतुष्ट 36%, असंतुष्ट का आंकड़ा 28% है, पता नहीं ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर अगर यहाँ पर पीएम डायरेक्ट चुनना हो, मध्य प्रदेश को लेकर जो सवाल पूछा गया कि मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मध्य प्रदेश की जनता किसके पक्ष में जा सकती? देखिए, 68% मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर फिर से पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार का काम अलग है, इसको लेकर भी आंकड़े बन रहे हैं। राहुल गांधी 29%, पता नहीं ऐसे 3% लोग आते हैं जो सी वोटर का सर्वे रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, यहाँ पर हर एक रीजन के आंकड़े और अंत में 230 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा है उस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि काफी हलचल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो शुरुआत करते हैं चंबल रीजन से, जहां 34 सीटें आती हैं, 8 जिले आते हैं, जिनमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और गुना आते हैं। तो ऐसे में बड़े जिलों के क्या आंकड़े बन सकते हैं मध्य प्रदेश को लेकर,
यहाँ पर चंबल रीजन की 34 सीटों पर जो सी वोटर का आंकड़ा है उस हिसाब से बीजेपी को करीब 41% वोट शेयर जा सकता है। कांग्रेस को यहाँ 46% वोट शेयर, बीएसपी को 3% और अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है। यानी विधानसभा चुनाव में क्या अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे या गठबंधन के तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को देखने को मिल सकता है, जो अनुभवी सर्वे रहा है। जबकि यहाँ पर सीटों की बात की जाए 34 सीटों में से बीजेपी को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 22 से 26 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट। कांग्रेस के अलावा अन्य की भी बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से बघेलखंड रीजन से 56 सीटें, 13 बड़े जिले आते हैं, जिनमें अगर बात की जाए सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, ये बड़े जिले जो हैं बघेलखंड रीजन से आते हैं, जहां 56 सीटें आ जाती हैं। और यहाँ का क्या चुनावी विश्लेषण बन रहा है, सी वोटर सर्वे के हिसाब से यहाँ पर वोट शेयर में बीजेपी 40% पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस 44% वोट शेयर, बीएसपी को 4%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा 56 सीटों के लिए बीजेपी 21 से 25 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, कांग्रेस यहाँ 30 से 34 सीटों के आसपास, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना मध्य प्रदेश को लेकर जो सी वोटर का सर्वे सामने आया है उस हिसाब से जो है आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि महाकौशल रीजन से 42 सीटें आती हैं, 9 जिले आते हैं, जिनमें बड़े जिलों की बात की जाए जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी और बालाघाट आते हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर इस रीजन से किसे बढ़त देखने को मिल सकती है, इस रीजन के आंकड़े। और यहाँ पर पहले बात करते हैं सी वोटर सर्वे के हिसाब से वोट शेयर के लिए बीजेपी को करीब 43% वोट शेयर, तो कांग्रेस के पक्ष में भी 43% वोट शेयर जा रहा है, बीएसपी को 2% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा महाकौशल रीजन से 42 सीटों के लिए बीजेपी को करीब 20 से 24 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी इस रीजन पर सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि भोपाल रीजन से 25 सीटें, 5 जिले आते हैं और जिनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, यहाँ के क्या आंकड़े आ रहे हैं और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी करीब 50% वोट शेयर, कांग्रेस को 43%, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा सकता है। सीटों की बात की जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी को एक तरफा जीत 18 से 22 सीट, भोपाल रीजन के आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल सकती है, कांग्रेस को 3 से 7 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस रीजन पर जबरदस्त बढ़त बीजेपी को देखने को मिल सकती है। मालवा रीजन से 45 सीटें, 9 जिले आते हैं, जिनमें बड़े जिलों की बात की जाए जो कि औद्योगिक दृष्टि से भी काफी बड़े जिले माने जाते हैं, जिनमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर आते हैं। तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है और यहाँ पर किसका आंकड़ा यहाँ पर किसके पक्ष में जा सकता है, तो इस रीजन से सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर में। तो यहाँ पर 48% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस को 45%, बीएसपी को 1%, अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से देखिए सीटों की बात की जाए तो 23 से 27 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, कांग्रेस को 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां पर मालवा रीजन की 45 सीटों पर दिखाई दे रही है। इस तरह से निवाड़ रीजन से 28 सीटें, 8 जिले आते हैं और जिनमें बड़े जिलों की बात कर लेते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल आते हैं। और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, किसको यहाँ पर कितनी सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो सी वोटर ने अनुमान लगाया उस हिसाब से 28 सीटों में बीजेपी 44% वोट शेयर, कांग्रेस के पक्ष में 43%, बीएसपी को 1%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से यहाँ पर 28 सीटों में बीजेपी को 11 से 15 सीट, कांग्रेस को 5 से 10 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए फाइनल आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर जो पहला ओपिनियन सी वोटर ने जारी किया है, उस हिसाब से 230 सीटों का जो यहाँ पर वोट शेयर है उसमें बीजेपी करीब 44% वोट शेयर बीजेपी पक्ष में, 42% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में, बीएसपी को 2%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से देखा जाए आंकड़ा तो यहाँ पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर है, लेकिन यहाँ पर मामला यहाँ पर क्या इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश को लेकर हो जाता है। फिलहाल सीटों की बात की जाए तो बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है उसको पार करती नजर आ रही है, यानी 106 से 120 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को आज चुनाव होता है इस आंकड़े के आसपास दिखाई दे सकती, जबकि कांग्रेस 100 से 108 सीट और बीएसपी को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 4 सीट दिखाई दे रही हैं।
इस तरह से जो सी वोटर का अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी फिलहाल यहां पर बहुमत के आसपास दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन जिस खास लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना के तौर पर दिखाई दे रही है, इसका बेनिफिट सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में और बड़ी बड़ी क्या योजनाएं आएंगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर कुछ आंकड़े बन रहे हैं, कुछ अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में किस प्रकार की योजनाएं आते हैं, किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद कई बड़े दिग्गज नेताओं के दल बदल भी देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि योजनाओं के बाद कई ऐसी योजनाएं होंगी जो कि करंट की योजनाएं होंगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा यहां पर जनता को मिलेगी। तो इसका फायदा किसके पक्ष में जाएगा, यह जनता तय करेगी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस वापसी करेगी? क्योंकि यहां पर जो है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं, जय भारत।